नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वॉइस ऑफ गॉड चैनल है। वेलकम टू द वॉइस ऑफ गॉड चैनल। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि इस टाइम पे जब पैंडेमिक बहुत बढ़ रहा है तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर देख के ध्यान लगाएं, यहाँ देख के या यहाँ देख के या यहाँ देख कर, और या यहाँ देख कर नीचे देख के ध्यान नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें थॉट्स आ जाते हैं। ऊपर देख के स्माइल करके ध्यान लगाएं। 1 मिनट दिन में, 20 मिनट दिन में, 2 घंटे दिन में। इस टाइम पे यही पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रल वाइब्रेशनल वेव्स क्रिएट करना ज़रूरी है। इस बुक में एक्सप्लेन्ड है एनर्जी वॉर, क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस। एनर्जी वॉर इस बुक का नाम इसलिए है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ में जंग है, और जो नेगेटिव लोग हैं वो सोचते हैं कि नेगेटिव होना सही है और नेगेटिव होने से ही उनकी कदर होती है, जबकि पॉजिटिव एनर्जीज कहती हैं कि पॉजिटिव होना सही है और नेगेटिव होने से नुकसान बढ़ता है। सो ये जो जंग है थॉट्स की, इसमें हैप्पीनेस बीच में फंसी होती है। और ये बुक मैंने 2013 में लिखी थी। इसमें लिखा था कि अगर आप फियर और कंपटीशन को बढ़ावा देते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये मैंने नहीं कहा था, ये उस टाइम पे हमें वर्कशॉप्स में सिखाया जा रहा था। 2012 से आना शुरू हो गया था कि न्यू एज आ रही है और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। मगर इतना ज़्यादा कंपटीशन और फियर उस टाइम पे था लोगों के दिमाग में कि किसी ने कोशिश नहीं की कि मेडिटेशन के थ्रू इस चीज़ को न्यूट्रलाइज की जाए, नेगेटिविटी जो रिलीज़ हो रही है। और फिर पैंडेमिक इतना बढ़ के आ गया है ऊपर कि पैंडेमिक में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं लोगों के, उसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी वायरस बन के निकलती है। मेटाफोरिकली ये हो रहा है। आप किसी भी केमिकल नेम दे लें या कोई भी प्रोसेस को उसको एट्रीब्यूट कर दें, मगर मेटाफोरिकली जो आपकी सोच है उसकी एक एनर्जी है, ऊर्जा है जो बाहर निकल रही है, और वो ऊर्जा बाहर जाके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है और इंसानी शक्ति को ख़त्म करती है। तो अब ये पैंडेमिक लोगों को ख़त्म कर रहा है। बेड्स ख़त्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेजेडीज़ हो रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर वाले बच जाएं किसी तरह, पर जो जाना चाह रहे हैं फिर भी जा रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे जब सतयुग आ रहा है, कलयुग ख़त्म हो रहा है, तो बहुत लोग हैं जो सतयुग से अट्यून्ड नहीं है और वो चाहते हैं कि पुराने तरीके से ही रह के चीज़ें सही करें। तो वो दूसरे प्लैनेट्स में जा रहे हैं जहाँ वहाँ वो पुराने तरह की लाइफ वापस जी सकते हैं, ज़्यादा बेटर मेथड से, ज़्यादा पीसफुली, ताकि वापस वो स्टोरीज जो वो पूरी नहीं कर पाए वो पूरी हो जाए। जैसे मार्स में दरवाजे खुल रहे हैं, अभी 5-6 साल खुले ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कल मरना है। 5-6 साल 2029 तक टाइम है जब लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं प्लैनेट्स की। उसके बाद लोग शिफ्टिंग करेंगे एनिमल्स बॉडीज़ में या ह्यूमन बॉडीज़ में। तो जो एडवांस सोल्स हैं और लेस एडवांस सोल्स हैं, मतलब जो लोग पॉजिटिव रहना चाहते हैं और जो लोग नेगेटिव रहना चाहते हैं, उनके बीच में एक डिवीज़न आ जाएगा, ताकि सबको साथ में आगे नहीं बढ़ना पड़े। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो लोग पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं उनको पीछे खींच लेते हैं जो नेगेटिव रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा होता है और फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसकी वजह से अब लेन्स डिवाइड हो रहे हैं। एक अर्थ पुरानी अर्थ है जहां एनिमल्स रहेंगे, एक अर्थ एडवांस्ड अर्थ है जहां लोग जा रहे हैं जिससे वो हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, और एक अर्थ से लोअर अर्थ से, एनिमल अर्थ से मार्स और अदर प्लैनेट्स में जा रहे हैं। वहाँ भी लाइफ अब पहले जैसी नहीं अलाउड होगी। अब वहाँ पर भी ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगा जो ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग सिविलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। वो सोल्स अब रिलीज़ हो रहे हैं, और कई सोल्स तो ऐसे ही मर रहे हैं, चाहे कोविड से ना मर रहे हो, ऐसे ही हार्ट अटैक से मर गए, सडन डेथ्स हो रही हैं, बिकॉज कई स्पिरिट्स वापस जाना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा जीना चाह रहे हैं। जो लोग नहीं जीना चाह रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जो हुआ चलो छोड़ो, आगे जो बढ़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए हायर रेल्म्स खुल रहे हैं, एडवांस प्लैनेट्स खुल रहे हैं, जहाँ आप ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो, जहाँ खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, आप सिर्फ नॉन हेल्दी खाना खा सकते हो, अल्कोहल नहीं ले सकते हो, प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। हायर प्लैनेट्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हेवन वगैरह में, स्वर्ग जो एक्चुअल स्वर्ग है, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता है। अप्सरा वगैरह भी होती हैं, मगर ऐसा किसी का इस्तेमाल नहीं होता है, चीटिंग नहीं होती है,
सिंपली आर्ट के लिए आप किसी खूबसूरत डांस को भी देखते हो तो आर्ट की अप्रिसिएशन के लिए देखते हो, आप किसी को किडनैप करके उसको इस्तेमाल करके उसको मार पीट नहीं सकते हो। सो ये जो आप में एनर्जी से इच्छाएं हैं, जो एनिमल इच्छाएं हैं, इसके लिए आपको वापस एनिमल बनना पड़ेगा, या फिर आप लोअर प्लैनेट्स में जाएं मछलियाँ बनकर और वहाँ पर हीलिंग दें शुरू से, बचपन से। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं। इस टाइम पे स्कूलिंग सिस्टम ने बहुत नुकसान किया है 200 सालों से, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम बस लोगों को ना पकड़ के कैद करके पढ़ा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि इच्छाएं दब रही थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अच्छा क्यों होना है। सो उसकी वजह से बहुत सप्रेशन बढ़ गया, एग्रेशन बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया। अब वो स्कूलिंग सिस्टम तो सडनली चेंज नहीं हो सकता है। पैंडमिक रोकने के लिए इस टाइम पे मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अपने घर में 1 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए मेडिटेशन के बाद कई बार हीलिंग ज़रूरी होती है, पास्ट लाइफ थेरेपी, स्पिरिट रिलीज हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, वो सब भी आप करना सीखें। एलोपैथी पे सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें, सिर्फ मेडिसिन पे, और एनर्जी हीलिंग को भी इनकॉर्पोरेट करें, ताकि साथ में रिलीजन के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप मेडिसिन इनकॉर्पोरेट कर सकें, ताकि तीनों साथ में काम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ काम करे। दुनिया ब्लैक और वाइट नहीं है, दुनिया में कलर्स हैं, शेड्स हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रिलीजन काम करेगी या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी काम करेगी या सिर्फ प्रेयर्स काम करेंगे या सिर्फ मेडिसिन काम करेगी। जो विश्वास ब्लाइंडली है मेडिसिन पे, उन सबको धोखा मिल रहा है। अब उन सबकी लाइफ बहुत दुखी हो रही हैं। तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे गॉड एग्जिस्ट करते हैं और गॉड को किस तरह आप अंदर अपनी लाइफ में बुला सकते हैं, उतना ही आप बेटर महसूस करेंगे और स्ट्रॉन्गर महसूस करेंगे। तब भी चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि गॉड सिर्फ मिरेकल है और हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो जाती है। नहीं, गॉड के साथ आप क्रिएशन करना सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना सीखते हैं। नेगेटिविटी आती है तो भी आपको अपने आप को पॉजिटिव करना ही पड़ता है किसी ना किसी तरह से। प्रोसेस स्लो होता है, सेटबैक्स भी होते हैं, पर आप ऊपर जब उठते हो मोटिवेशन के साथ, वो इसीलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि भगवान है और अच्छाई है। तो वो विश्वास अपने अंदर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो आप टूट जाओगे। अभी मेडिटेशन करने से विश्वास जागता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है, सेल्फ एस्टीम जागता है। अपने आप को अपने ही अंदर बैठा हुआ देखें, जैसे अपने ही पेट में, और यहाँ फोकस करें, यहाँ फोकस करें, यहाँ। इससे अवेकनिंग होती है। स्टमक से जब सोल ऊपर आता है तो अवेकनिंग होती है, न्यूट्रल वेव्स क्रिएट होते हैं। न्यूट्रल का मतलब कि जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, चिंताओं के बारे में हो, तो आप माइनस एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, जिससे पैंडेमिक बढ़ रहा है। तो आपको न्यूट्रल एनर्जी क्रिएट करनी होगी, जीरो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे हो, सिर्फ पानी की आवाज़ सुन रहे हो या चिड़ियाओं की आवाज़ सुन रहे हो, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे हो, बस एक फीलिंग रन कर रही है आपके अंदर, डिटैचमेंट की फीलिंग रन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फीलिंग और ब्रीदिंग साथ साथ चलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आप एक थॉट पे रहोगे, पर वो न्यूट्रल थॉट होगा। तो आप बोलिए अपने वरीज को कि हम 2 घंटे बाद आए या 3 घंटे बाद आए, और उस टाइम पे आप न्यूट्रल रहो। और जब आप न्यूट्रल रहोगे उसके बाद आप पॉजिटिव हो सकते हो, बिकॉज माइनस से प्लस में जाओगे तो आप टूटोगे, डूबोगे, क्योंकि माइनस से आप ज़ीरो में जाके फिर प्लस में जाओगे, तभी आप जीतोगे। ज़ीरो फ्रीक्वेंसी डिटैचमेंट मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी है। जहाँ बोर होते हो बैठे बैठे, मगर आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, तब आप ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे अटेन करते हो। वहाँ से आप प्लस फ्रीक्वेंसी में जाना आसान होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। माइनस आप अल्कोहल करके अपने आप को खुश कर लो, आप माइनस से सीधे प्लस में पहुँचते हो, मगर फिर आप डूब जाते हो अगले दिन। आपकी तबीयत ख़राब होती है, हैंगओवर्स होते हैं, फिर आप करते हो, फिर आप डूबते हो, तो डिप्रेशन आता है, एंगर आता है, एग्रेशन आता है, बिकॉज आप माइनस से सीधे जंप कर रहे हो, प्लस में आप ज़ीरो पे नहीं जा रहे हो। अगर आप मेडिटेशन के थ्रू माइंड कंट्रोल कर लोगे तो फिर आपकी एनर्जी, ऊर्जा जो होगी वो पॉजिटिव निकलेगी और पैंडेमिक को कम करेगी। अब इंसान पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपनी ऊर्जा न्यूट्रल निकाले और पॉजिटिव निकाले, ताकि पैंडेमिक कंट्रोल हो। इससे टीवी में मेडिटेशन सिखाना, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स में बीच बीच में सिखाना कि आप 2 घंटे दिन में खाली बैठे रहें, टीवी भी ना देखें, कुछ भी ना करें, सिर्फ खाली बैठे रहें ऊपर देखते हुए, तो वो मेडिटेशन है। और वो ऐसे होना चाहिए उस टाइम पे कि आप पीसफुल या ब्लिसफुल फील करें, ना कि नेगेटिव फील करें, बिकॉज अगर आप नेगेटिव फील करेंगे तो फिर नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो उस टाइम पे एटलीस्ट दिन में 20 मिनट होने चाहिए जब आप कोई भी चिंता के बारे में नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ शांत बैठे हैं। उसी से
माइनस एनर्जी कटती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सबको अपने घरों में मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे आप स्टीम ले रहे हैं वैसे मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट बार बार कीजिए, दिन में 2-3 बार। और मास मेडिटेशन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्राउड पॉसिबल नहीं है, मगर आप टाइम कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, ताकि उस टाइम पे ऊर्जा साफ निकले ऊपर और पैंडेमिक कम हो। तो पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन दोनों को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी ऊर्जा साफ होगी। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सीरियसली लें कि मेडिटेशन करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। पहले से प्रेडिक्टेड है कि सतयुग के आने से पहले मेडिटेशन होगा लार्ज स्केल में, ताकि एनर्जीज पॉजिटिव हो प्लैनेट में। सतयुग का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेशभूषा बदल जाएगी, आपके कपड़े भगवान जैसे हो जाएंगे। सतयुग का मतलब ये है कि आप अपने इनर सोल से कनेक्ट करेंगे और अपनी सच्चाई से कनेक्ट करेंगे और वो चॉइसेस लेंगे जिससे आप सच रहें, आपके अंदर के सोल की आत्मा स्ट्रॉन्गर हो। चाहे आपके फियर ऑफ सोसाइटी कम होगा, कंपटीशन कम होगा, झूठ बोलना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से प्यार करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, अपने अंदर के भगवान को जगाएंगे। सत्युग का मतलब ये होता है आत्मा की सच्चाई। और जहाँ आपको झूठ बोल आत्मा, इस तरह कलयुग चल रहा है कि आप अपनी आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, शादियों में टिके हुए हैं जबकि आप बहुत दुखी हैं, तो वो झूठ है। चाहे आप चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और चीटिंग कर रहे हो, फ़ोन सेक्स कर रहे हो, तो वो भी बराबर चीटिंग ही है, एक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन जितना। तो उस सब से बहुत नुकसान हो रहा है आपको। और वो जो थॉट की ऊर्जा है प्रोस्टिट्यूट की, जो वो नेगेटिव थॉट की ऊर्जा है, उससे भी आप नेगेटिव हो जाओगे और आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हो। तो जितना हो सके अपने आप को अपनी आत्मा के साथ रखें, सेक्लूडेड रहें, अलग रहें और पीसफुल रहें कि सब ठीक हो जाएगा। जब ये सोचोगे आप कंटिन्यूसली कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो उस सोच की ऊर्जा बढ़ेगी और प्लैनेट को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो मेडिटेशन में देखते रहें कि अर्थ क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है और आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।